guys, so welcome to my YouTube channel. So this is the part 3 of the Swiss Constitution and आज हम इसमें कवर करेंगे the features of the Swiss Constitution. हमने पार्ट 2 में भी फीचर्स ही कवर किए थे बट हमने वहाँ पे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के आधे फीचर्स ही कवर करे थे एंड आज जो बचे हुए फीचर्स है वो हम पार्ट 3 में कवर अप करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो अगर आपको याद हो तो हमने पार्ट 2 में ये 6 फीचर्स कवर कर लिए थे एंड आज हम बचे हुए फीचर्स कवर करेंगे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के. ओके सो अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो ऊपर साइड में लिंक पॉपअप हो रहा होगा. सो आप अभी जाइए एंड पहले पार्ट 2 देखे आइए एंड देन इस वीडियो पे आइए. सो अब हम कवर कर लेते हैं जो बचे हुए फीचर्स है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के वो. सो द 7th फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर. बाय मतलब होता है टू, कैमरल मतलब होता है हाउसेज. तो जो स्विट्जरलैंड है वहाँ पे लेजिस्लेचर में 2 हाउस है, एक है अपर हाउस एक है लोअर हाउस. ओके जैसे कि हमारे इंडिया में भी है, हमारे भी 2 हाउसेज है दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस. अपर हाउस है हमारा राज्यसभा एंड लोअर हाउस है हमारा लोकसभा. वैसे ही स्विट्जरलैंड में भी 2 हाउसेज है, एक अपर हाउस है जिसको सीनेट बोला जाता है एंड एक लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोला जाता है. सो अपर हाउस को क्या बोला जाता है, सीनेट बोला जाता है एंड लोअर हाउस को बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है तो ये कब बोला जाने लगा, 1999 के बाद अपर हाउस को सीनेट बोला जाने लगा एंड लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाने लगा. 1999 से पहले अपर हाउस को बोला जाता था काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस को बोला जाता था नेशनल काउंसिल. ओके सो अब हम देखते हैं कि अपर हाउस में मेंबर्स कितने हैं एंड लोअर हाउस में कितने मेंबर्स है. तो अपर हाउस में कितने मेंबर्स है, अपर हाउस में 46 मेंबर्स है एंड लोअर हाउस में 200 मेंबर्स है. ओके सो ये था हमारा 7th फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर. सो नेक्स्ट फीचर इज यूनिक सिस्टम. सो अब स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक कैसे है. सो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक ऐसे है कि जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट्री भी है एंड प्रेसिडेंशियल भी है. मतलब वो पार्लियामेंट्री सिस्टम एज वेल एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मिक्सचर है. कैसे, तो वो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसे हैं कि जो स्विट्जरलैंड में एग्जीक्यूटिव्स है उनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है विथ लेजिस्लेचर, बट वहाँ पे लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव को रिमूव नहीं कर सकती है. अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैसे हैं, तो वहाँ पे क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट और जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो एक ही है दैट इज़ द प्रेसिडेंट. एंड ऐसा ही प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही होता है दैट इज़ द प्रेसिडेंट. बट वहाँ पे एक प्रेसिडेंट नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है. वहाँ पे 7 प्रेसिडेंट है, इसलिए वो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल का दोनों का मिक्सचर है. वहाँ पे कोई एक सिस्टम नहीं है. मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे पार्लियामेंट्री है या फिर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल है. वो पार्लियामेंट्री भी है एज वेल एज प्रेसिडेंशियल भी है. सो ये एक यूनिक सिस्टम है. सो द नेक्स्ट फीचर इज डुअल सिटीजनशिप. तो स्विट्जरलैंड में क्या है, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है. मतलब वहाँ पे आपको नेशनल सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है एंड वहाँ पे आपको कैंटन्स की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है. जैसे कि हम इंडिया में स्टेट्स बोलते हैं वैसे ही वहाँ पे वो कैंटन्स बोलते हैं. तो आपको नेशनल सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है एंड कैंटन्स की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है. अब ऐसा डुअल सिटीजनशिप का केस और कहाँ पे है, तो यूएसए में भी डुअल सिटीजनशिप है. वहाँ पे आपको स्टेट्स की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है एज वेल एज नेशनल सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है. बट अगर हम हमारे इंडिया में देखें तो हमारे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है. हम ओनली इंडियंस है, हम क्या बोलते हैं, हम इंडियंस है. तो हमारी एक सिंगल सिटीजनशिप है दैट इज़ नेशनल सिटीजनशिप. हमको यहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप नहीं लेनी पड़ती है. एंड इवन स्विट्जरलैंड में डुअल कॉन्स्टिट्यूशन भी है. एक तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है एंड एक कैंटन्स का कॉन्स्टिट्यूशन है. तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप भी है एंड डुअल कॉन्स्टिट्यूशन भी है. ओके सो द नेक्स्ट फीचर इज लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू. अब वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू जो है वो लिमिटेड क्यों है, क्योंकि लोगों के पास रेफरेंडम की पावर है, इसलिए जो जुडिशियल रिव्यू है वो लिमिटेड है. सो नाउ द 11th फीचर इज मल्टी पार्टी सिस्टम. तो स्विट्जरलैंड में मल्टी पार्टी सिस्टम है. And the last feature of the Swiss Constitution is it follows the system of direct democracy. तो जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी फॉलो करता है. ओके मैंने आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स भी बताए थे क्या क्या होते हैं, रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, इनिशिएटिव एंड रिकॉल. ओके एंड वन मोर फीचर ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन इज कि जो स्विट्जरलैंड में जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट तो है बट वो इलेक्टेड है. तो इलेक्टेड जुडिशरी होना वैसे तो अच्छी बात नहीं होती है, बट वहाँ पे जो जुडिशरी है वो इलेक्टेड है एंड इंडिपेंडेंट है. ओके सो यहाँ पे हमारे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के सारे फीचर्स कंप्लीट होते हैं. हमने टोटल 12 फीचर्स देखे स्विस कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें से हमने 6 फीचर्स पार्ट 2 में कवर किए एंड 6 फीचर्स हमने कवर करे पार्ट 3 में. ओके सो एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं, मेजर पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स थे.
सो सबसे फर्स्ट फीचर था हमारा दैट इज जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, इनैक्टेड है एंड अडॉप्टेड है। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब करा गया था? अप्रैल 1999 में। एंड इनेक्ट कब करा गया था? 1 जनवरी 2000 में इनेक्ट करा गया था। सो सेकंड फीचर था हमारा अ लेंथी डॉक्यूमेंट। सो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पूछा था कि कितने आर्टिकल्स है और कितने टाइटल्स है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 196 आर्टिकल्स है एंड 6 टाइटल्स है स्विस कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड थर्ड फीचर था हमारा अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? क्योंकि बिल या लॉ पास होने के बाद वो लोगों के पास जाते हैं रेफरेंडम के लिए एंड लोग उन पर वोट करते हैं, लोग उस पर वोट करते हैं। फोर्थ था हमारा इनिशिएटिव। लोग जो पीपल है वो इनिशिएट कर सकते हैं, कोई भी बिल्स या लॉज वो इनिशिएट कर सकते हैं। एंड किसी भी लॉ या बिल को इनिशिएट करने के लिए 1 लाख वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 1 लाख वोट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो फिफ्थ फीचर था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे कैंटन्स को फुल ऑटोनॉमी है, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू फेडरेशन। ओके, सो सिक्स्थ फीचर था हमारा प्लूरल एग्जीक्यूटिव कि वहाँ पे 7 प्रेसिडेंट्स है, वहाँ पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव है एंड उन 7 प्रेसिडेंट्स के पास इक्वल पावर्स है। एंड उनका टेन्योर कितने ईयर्स का होता है? उनका टेन्योर 4 ईयर्स का होता है। एंड सेवन्थ फीचर था हमारा बाई कैमरल लेजिस्लेचर। हमने देखा कि वहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, एक अपर हाउस है जिसको सीनेट बोला जाने लगा आफ्टर 1999 एंड लोअर हाउस को बोला जाने लगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, अपर हाउस में कितने मेंबर्स होने चाहिए? 46 मेंबर्स एंड लोअर हाउस में 200 मेंबर्स। सो फिर हमारा नेक्स्ट फीचर था यूनिक सिस्टम कि जो स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल भी है एंड पार्लियामेंट्री भी है, तो वो एक मिक्सचर है प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम का। सो फिर नेक्स्ट फीचर था हमारा डुअल सिटीजनशिप कि वहाँ पे स्विट्जरलैंड में हमको नेशनल सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है एंड कैंटन्स की सिटीजनशिप भी लेनी पड़ती है। सो फिर हमारा नेक्स्ट फीचर था लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास रेफरेंडम की पावर होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर था मल्टी पार्टी सिस्टम। दैट मीन्स कि स्विट्जरलैंड में मल्टी पार्टी सिस्टम है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फीचर था कि जो स्विट्जरलैंड है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सिस्टम फॉलो करता है एंड हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 4 टूल्स भी देखे थे, दैट इज रेफरेंडम, इनिशिएटिव, प्लेबिसाइट एंड रिकॉल। सो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड अगर आपको फिर भी कुछ डाउट्स रिगार्डिंग एनी फीचर देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड या सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय, टेक केयर।